अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक द बेसिक। काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी और कमेंट में मैसेज भी आ रहे थे कि हमें पेपाल का अकाउंट क्रिएट करना है, वो हम कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपने पेपाल का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, उसको वेरीफाइड कैसे करना है। और तीसरी बात, आपने पाकिस्तान के अंदर उसको वेरीफाइड कैसे करना है। जी हाँ, आपको पाकिस्तान नंबर पे आपको मैं वेरीफाइड करके दिखाऊंगा आज, और बाकायदा उसमें आपको काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। जो लोग न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, रोजाना की आपको अपडेट मिलती रहे। चलते हैं मोबाइल के जी हाँ, ये हम आ गए गूगल के अंदर। गूगल के यहाँ पे हमने लिखना है पेपाल मलेशिया। तो जैसे मैं यहाँ पे पेपाल मलेशिया लिखूंगा तो आपके सामने फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगी, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। मैं यहाँ तब तक लिख लेता हूँ पेपाल मलेशिया, ये SIA मलेशिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा लोड लेगा। लोडिंग के बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आएगी ना, आपने उसको ओपन करना है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये पेपाल आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं पेपाल के, एक ऊपर लॉगिन आ रहा है राइट साइड पर, नीचे साइन अप आ रहा है। हमने करना है साइन अप पे क्लिक। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ ये आपके साथ मैं मार्क कर देता हूँ। मार्क करने के बाद आप यहाँ पे साइन अप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा पर्सनल अकाउंट, एक आएगा बिजनेस अकाउंट। आपने यहाँ पे ध्यान रखना, आपने यहाँ पे पर्सनल पे कभी भी नहीं करना, आपने करना है बिजनेस अकाउंट पे। तो मैं जैसे यहाँ पे बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ये मैं मार्क के साथ, अब मैं जो सेकंड नंबर पे जो है ना 24/7 ऑनलाइन फ्रॉड मॉनिटरिंग, तो आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने आगे अपनी जीमेल देनी है जिस पर अपने अकाउंट बनाना। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग के बाद आपके सामने ये आ गया इंटरफेस। यहाँ पे आपने अपना जीमेल अकाउंट देना है, कोई भी हो। अगर आप जीमेल बनी हो तो आप यहाँ पे अपनी जीमेल दें। तो मैंने यहाँ पे अपनी जीमेल देके इसको कंटिन्यू कर दिया। जैसे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा ये। लोडिंग के बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है 8 डिजिट का, 8 से लेके 20 तक आप इसमें पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 8 डिजिट का कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया बिजनेस कॉन्टैक्ट में आ गया लीगल फर्स्ट नेम आ गया, लीगल लास्ट नेम आ गया। लीगल मतलब कि आपकी जो नेशनलिटी ID कार्ड में जो नाम लिखा आपने वो यहाँ पे लिखना है, वैसे ही आपने अपना नाम नहीं लिखना। ठीक है, जैसे मेरा नाम यहाँ पे शेर है तो मैं शेर लिख देता हूँ, लास्ट नेम आलम लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल लीगल बिजनेस इंफॉर्मेशन आप कुछ भी दे सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट तो कुछ भी, मैंने यहाँ पे दे दिया कंप्यूटर राइटर लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं ना। तो मैंने यहाँ पे सॉरी, मैं यहाँ पे वीडियो राइटर लिख देता हूँ, वीडियो राइटर। तो जैसे मैं यहाँ पे वीडियो राइटर या एडिटर जो भी है मैं यहाँ लिख के ना, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना नंबर सेव करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान का भी नंबर लिस्ट में है। तो यहाँ हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का नंबर आ गया। तो यहाँ पे आपने मार्क करना, ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा है ये 29 2+। तो यहाँ पाकिस्तान का साइन है। यहाँ पे मैं अपना नंबर क्लिक किया, नंबर के बाद यहाँ पे जो एड्रेस लाइन है, तो यहाँ पे अपने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। तो हम आ जाते हैं गूगल में यहाँ पे हमने लिखना है मलेशिया रैंडम एड्रेस। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ मलेशिया रैंडम एड्रेस, आपके सामने फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आपने यहाँ पे कर देनी है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने जो यहाँ पे देखना है, आपको यहाँ काफ़ी सारे एड्रेस आ जाएंगे। आपने इधर से आपने कोई एड्रेस उठाना है, कॉपी करना है, वहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, ये ख्याल रखना कि आपने फर्स्ट नंबर पे नहीं उठाना, क्योंकि ये ना आपके बाद में लगे ना ये। आपने लास्ट में 1 2 पेज स्किप करके आपने वहाँ से एड्रेस लेना है। तो इसमें काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे करेंगे, नीचे इसकी 2 3 पेज आगे करेंगे, वहाँ से अपना एड्रेस लेना है। तो काफ़ी लोगों ने बनाया है तो उन्होंने यहाँ पे ये एड्रेस डाला होगा। तो आपने ये ख्याल करना है, आपने थोड़ा सा आगे करना है, इसको वहाँ से आपने कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना और यहाँ पे आपने रिसीव परमिशन पे और इस पे योर कन्फर्म क्लिक करके आपने नीचे कन्फर्म नाउ कर देना। ठीक है, उसके बाद ये हो गया तो लोडिंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे अभी तक कोई एरर अभी तक नहीं है, तो आपने यहाँ पे बिजनेस टाइप देना है। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे जो आ रहा है ना ये वाला इंडिविजुअल इंडिविजुअल वाला, तो आपने इस पे मार्क मैंने किया, आपने ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ये इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट योर सर्विसेज कीवर्ड, आपने यहाँ पे कोई कीवर्ड दे देने हैं, कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे यहाँ देता हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारे इसके अंदर पेंटिंग है। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट लिखता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने करना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर। ठीक है, यहाँ पे ये गलती से मेरा ये लगे फोटोग्राफ है, हम यहाँ पे इसको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ मैं चेंज करके यहाँ पे मैं इसको दोबारा से डालता हूँ
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर, ठीक है। ये जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया है। जैसे ही हम क्लिक कंटिन्यू पे करते हैं तो यहाँ आपके सामने आगे इंटरफेस आ गई। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, नेशनैलिटी डालनी है यहाँ पे, और आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पाकिस्तान की भी इसके अंदर आपको नेशनलिटी नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ। ये मैं डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैं 2000 लिखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेशनलिटी में आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे थोड़ा ये सॉरी इधर लग गया क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनलिटी के अंदर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये ऊपर चला गया पाकिस्तान, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की भी नेशनलिटी यहाँ पे ऐड है, तो आप यहाँ से ऐड करके अपने बाद उसके आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स आप कर सकते हैं। आपको आईडी कार्ड है, लाइसेंस है और ड्राइवर लाइसेंस है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड दे दिया। आईडी कार्ड के बाद मैंने यहाँ पे उसका क्या कहते हैं उसको कॉर्पोरेशन में यहाँ पे ये है ऑप्शन। ऑप्शन में आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एजुकेशन। एजुकेशन बट जॉब टाइटल आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपना यहाँ पे कर लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। मैंने स्टूडेंट करके मैंने यहाँ पे कर देना इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आपके सामने ये वाला हमारा पेज डन हो गया, ठीक है। यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब ये यहाँ से आपका काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिव हो गया। यहाँ पे अभी तक मुझे कोई एरर वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है, लेकिन इसमें भी तो आपने थोड़ा काम करना है। इसके अंदर आपने अपने आईडी कार्ड के डॉक्यूमेंट्स सेव करने हैं, अपलोड करने हैं, और उसके बाद आपने एक जीमेल कंफर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्लिक करता हूँ तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो स्क्रॉल डाउन आपको देख रहे होंगे यहाँ पे मुझे दो। तो यहाँ पे मैंने अपना वो कर लिया। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ये क्रिएटर इनवॉइस है। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन नजर आए होंगे, क्या नाम है उसका, जीमेल कन्फर्मेशन, ठीक है। अब मैं उससे पहले आपको आईडी कार्ड की कॉपी करके देता हूँ। आपने आईडी कार्ड कॉपी यहाँ पे कैसे लगानी है, ठीक है। मैं इसे ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो स्क्रॉल डाउन ऊपर आप करता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये नहीं सॉरी ये तो कन्फर्म ईमेल एड्रेस है, ये नहीं, आप जरा ऊपर करना है। आप ऊपर आपको नजर आ रहा होगा सेटअप पेपाल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमने सेटअप पेपाल चेकआउट हमने यहाँ पे कर लेना है। सेटअप करने के बाद अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो लोडिंग के बाद आपको नजर आएगा नीचे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो तस्वीरें अपलोड करनी हैं, जो कि आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड आप फोटो आईडी दिखाई, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कर लेना अपने फोटो ऐड, दोनों फोटो ऐड करके उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा। टाइम में आप ये होगा कि आपने 1 डे का वर्किंग डे होगा और टाइम होगा, उसमें आपको उन्हें रिप्लाई देना है, ठीक है। उसका आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की दो फिर फ्रंट और बैक साइड ऐड किए तो यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करूँगा तो यहाँ लोडिंग लेगा। लोडिंग के बाद आपके सामने यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये कुछ टाइम का कहेगा, 1 डे का वर्किंग कहेगा। तो 1 डे के अंदर आप ये देख सकते हैं यूर इन्फॉर्मेशन हैव बीन सबमिटेड, गो टू बैक अकाउंट लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, बैक पे गया। बैक पे जाने के बाद आपको यहीं पे शो हो रहा होगा, यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये भी आप देख सकते हो, वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन एंड विल गेट बैक टू यूर अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ योर रेफरेंस। ये मेरा आईडी कार्ड है, पीपीओ आईडी कार्ड सॉरी रेफरेंस आईडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रेफरेंस आईडी ये है। तो यहाँ पे 1 डे का उन्होंने मुझे टाइम दिया है। 1 डे के टाइम के अंदर मुझे वो वापसी कॉन्टैक्ट करेंगे, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। बाकायदा वेरीफाई हो चुका है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी, वो उनको हमने देनी थी। उसके बाद हम चलते हैं जीमेल की तरफ। हमने जीमेल का अकाउंट वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बैक करता हूँ। बैक करने के बाद आपको दिखाता हूँ आपने अपना जीमेल का जो ईमेल है वो हमने कंफर्मेशन कैसे करनी है, ठीक है। हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया तो मैं आप देख सकते हैं डॉलर का साइन बना हुआ आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसटीटी आपको नज़र आ रही होगी। ये समझो मेरा अकाउंट एक दफ़ा क्रिएट हो चुका है। इस टाइम मेरा अकाउंट वेरीफाइड है और कोई मसला भी नहीं है, अभी तक कोई हमें इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे अब करेंगे कंफर्मेशन ईमेल करेंगे। ईमेल के बाद यहाँ पे लास्ट पे नज़र आ रहा होगा आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप थोड़ा नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे मार्क किया। मार्क के बाद आपने यहाँ पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन मैसेज जाएगा जीमेल पे, जहाँ पे आपने अपने जीमेल को कंफर्म करना है, वहाँ पे आपने कर देना, ठीक है। यहाँ मैं जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ पे आपने करना है एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अपना क्या नाम है मैसेज जाएगा, जिसमें आपने कंफर्मेशन कोड देना है, ठीक है। जहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं मेरे मैसेज वगैरह चेक यूर ईमेल इनबॉक्स फॉर कंफर्म, ठीक है। वहाँ आप जाकर आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ पे अपना अकाउंट का इसी का पासवर्ड देना और आपका अकाउंट ईमेल वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन खत्म हो गए, यहाँ पे अब ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो ठीक है, मेरा अकाउंट यहाँ पे इस वक्त टू वेरिफिकेशन ऑन हो गई है, ठीक है। इस वक्त हमारा अकाउंट बिल्कुल लॉगिन है, वेरीफाइड है, कोई इशू अभी तक नहीं आया। तो जिस भाई को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।